पाकिस्तान धीरे धीरे अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। क्यों कह रहा हूं आपको बताऊंगा, स्थितियां कैसे भयंकर हैं, बल्कि कह लीजिए कहर बरपा है। वो जरा देखिए, आपको बताता हूं, उसके बाद बताता हूं। कहर केवल दुनिया के इस हिस्से में नहीं बरपा हो रहा, दूसरी जगह भी है। पहले ये खबर देखिए जरा। पाकिस्तानी संसद की आपात बैठक शुरू, इमरान खान को लेकर चर्चा संभव, पीटीआई के समर्थन में पूरा देश उग्र। इमरान की सेहत को लेकर सस्पेंस बरकरार, पूरे देश में इमरान को लेकर, इमरान के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं दी जा रही है सरकार की तरफ से। इस बात को लेकर गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। गुस्सा इतना ज्यादा कि अडियाला जेल के बाहर तो समर्थक इकट्ठा हो ही रहे हैं, जिनको तितर बितर करने के लिए पाकिस्तान के रेंजर्स को गोली भी चलानी पड़ी। और लग रहा है कि अब स्थितियां और ज्यादा उग्र होंगी और इसीलिए आपात बैठक बुलाई गई है पाकिस्तानी संसद की। यहां क्या इमरान खान को लेकर चर्चा होगी, और चर्चा होगी तो पाकिस्तान को लेकर स्थितियां स्पष्ट की जाएंगी क्या? यह एक बड़ा सवाल। अगली खबर देखिए, पाकिस्तानी संसद से इमरान पर बड़ा ऐलान संभव। इमरान की सेहत पर कर सकती है संसद ऐलान। शहबाज सरकार लगातार दबाव में, पीटीआई कार्यकर्ता हो रहे हैं हिंसक। पीटीआई कार्यकर्ताओं को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कार्यकर्ताओं को संभालना, काबू में लाना हो रहा है मुश्किल। और यह गुस्सा हर गुजरते दिन के साथ इसलिए और ज्यादा उग्र होता जा रहा है क्योंकि लगातार यह आश्वासन दिया गया इमरान के घर वालों को भी, पीटीआई के समर्थकों को भी, कि इमरान से मिलने दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद ये कोरा भरोसा था। जब लोग मिलने के लिए पहुंचे तो जेल प्रशासन ने एक बार फिर से मना कर दिया। तो क्या संसद की आपात बैठक के बाद इमरान को लेकर कोई बड़ी बात कही जा सकती है? ये कितना भयंकर हो सकता है पाकिस्तान के लिए अगर इमरान खान को लेकर अनहोनी जिसकी आशंका कल से जताई जा रही है वो सच साबित होती है तो। संसद से आती तस्वीरें, पाकिस्तान की संसद से आती तस्वीरें जहां अभी आपात बैठक बुलाई गई है। ये इमरजेंसी बैठक अचानक आहूत क्यों की गई है? ये अगर इमरान को लेकर है तो क्या इमरान को लेकर कोई स्टेटमेंट, कैटेगोरिकल स्टेटमेंट जो उनकी स्थिति को लेकर स्पष्टता लाए, क्या सामने आएगा, या यह सस्पेंस बरकरार रहेगा? अगर यह सस्पेंस बरकरार रहेगा तो क्या आने वाले दिनों में ये स्थितियां और एक्सप्लोसिव हो जाएंगी? क्या पीटीआई के समर्थक और उग्र हो जाएंगे क्या? बीपीएस राणा, सिक्योरिटी एक्सपर्ट, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। एक कमेंट यहीं पर उनसे लेना अनिवार्य है। ये बैठक आपको क्या लगता है, इमरजेंसी बैठक बुलाई क्यों गई है राणा साहब? देखिए, इस पे काफ़ी समय से ये विवाद चल रहा था। काफ़ी समय से ये न्यूज़ में भी ये चल रहा था कि इमरान खान की तबीयत ठीक नहीं है और कुछ चीज़ें हैं जो इमरान खान के स्वास्थ्य को लेके दबाई जा रही हैं। यहाँ तक कि कुछ खबरों में ये भी कहा गया कि शायद इमरान खान की हत्या कर दी गई। तो इस तरह की जो अफवाहें हैं, इससे जो जनता में है वो आक्रोश होना, उनके जो समर्थक हैं उनमें इस तरह का आक्रोश होना लाजमी है। और ये स्थिति पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान वैसे ही और कई सारे जो उसके आंतरिक और बाहरी विवाद हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान के साथ हैं, चाहे वो हमारे देश के साथ हैं, तो कई सारे विवादों में वो उलझा हुआ है, सीमाओं पर उलझा हुआ है। नहीं तो आपको लग रहा है सर ये स्पेसिफिकली क्या इमरान खान वाला मुद्दा है जिसको लेकर ये बैठक बुलाई गई होगी, या असल में तमाम मुद्दों को लेकर इसमें रिव्यू होगा और इमरान को लेकर कोई क्लैरिटी आ भी सकती है आपके पास? वापस लौटूं उससे पहले खबर दिखा देता हूं। पाकिस्तान में उग्र हो गए हैं इमरान के समर्थक। खबर फ्लैश कीजिए। रावलपिंडी अडियाला जेल के बाहर फिर से धरना शुरू है। पीटीआई समर्थकों का जेल के बाहर धरने पर बैठे खैबर पख्तूनख्वा के सीएम भी सोहेल अफरीदी, मोहम्मद सोहेल अफरीदी, खैबर पख्तूनख्वा के सीएम भी धरने पर बैठे। इमरान को लेकर चीजें क्लियर की जाएं। खैबर पख्तूनख्वा वो प्रोविंस जो लगातार टर्बुलेंट है, वो प्रोविंस जहां से इमरान खान खुद आते हैं, उस जगह के सीएम धरने पर बैठ गए अडियाला जेल के बाहर। अडियाला जेल के बाहर खबर यह भी है कि फायरिंग हुई है। पाकिस्तान रेंजर्स ने पीटीआई के समर्थकों को तितर बितर करने के लिए फायरिंग की। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार अमिताभ, प्रोफेसर अमिताभ भी हमारे साथ इस चर्चा में है। प्रोफेसर अमिताभ, आपको ये पाकिस्तान का सिनेरियो कितना भयंकर या कितना काबू में लग रहा है? और इमरान, अगर इमरान को लेकर जो आशंकाएं हैं वो सच साबित हुई तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या दिखाई देता है आपको?
देखिए, अभी जो सबसे पॉपुलर लीडर कोई पाकिस्तान में है तो वो इमरान खान है, और ये इलेक्शन के समय भी प्रूव हो चुका था, उसको दबाया गया। और आज से नहीं, जब से इमरान खान जेल में है उनकी सेहत पे हमेशा चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। कई तो सोशल मीडिया में यहाँ तक भी लिख दिया जाएगा कि उनकी हत्या हो गई है, उनको आइसोलेशन में रख के उन पर ड्रिप चढ़ाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अगर ये सही है, 1% भी इसमें सच्चाई है, तो पूरा पाकिस्तान इस समय उबल पड़ेगा। और जिस तरह के आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं, ये तो अभी झांकी है, क्योंकि पूरा जो ऑपोजिशन है वो इस समय पीटीआई के साथ है। और ये जो अपॉर्चुनिस्ट जितने भी लोग हैं, पीएमएल या पीपीपी, ये सारे लोग सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि उन पर दबाव है सेना का। इस समय पीटीआई अगर चाहे तो वहां पर एक बहुत बड़ा बवाल कर सकती है। और इमरान खान ने जब सत्ता में आए थे उसके पहले भी उन्होंने दिखा दिया था कि ऐसा वो कर सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट इमरान खान के हेल्थ का पिछले 3 साल से, जब से लगभग 3 साल से जब से वो जेल में हैं, तब तक अभी कुछ नहीं आया। शायद जैसा आप बता रहे हैं संसद में कुछ उस पर स्टेटमेंट आए, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि पाकिस्तान में इमरान खान को अगर कुछ हुआ तो वो एक नई समस्या हो जाएगी जो ऑलरेडी पाकिस्तान में अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो समस्या और विकट हो जाएगी। समस्याएं पहले ही बहुत हैं पाकिस्तान में, और अगर इमरान को कुछ हुआ तो पीटीआई के समर्थक फिर काबू से बाहर हो जाएंगे। जानकारी कह रहे हैं। अगली खबर देखिए, अदियाला जेल के बाहर इमरान खान के समर्थकों का प्रदर्शन लगातार उग्र होता जा रहा है। लगातार लोगों का जुटान वहां बढ़ता जा रहा है। इधर संसद की इमरजेंसी बैठक चल रही है। अदियाला जेल के बाहर इमरान खान समर्थकों का हुजूम बढ़ता जा रहा है। जेल के बाहर रात भर डटे रहे कल भी लोग, और आज भी लगता नहीं है कि उस जगह को छोड़ेंगे। पाकिस्तानी पुलिस के एक्शन के बावजूद जमे रहे लोग। इमरान से नहीं मिलने देने पर गुस्से में हजारों समर्थकों को यह अश्योर किया गया था कि आपको इमरान से मिलने दिया जाएगा, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को इमरान से मिलने दिया जाएगा। यह भी कहा गया था, उनकी बहनों से भी कहा गया था कि उनको मिलने दिया जाएगा इमरान से। लेकिन ये वैसा ही साबित हुआ जैसा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पहले के आदेशों के बावजूद कि इमरान के परिवार वालों को, डॉक्टर्स को और वकीलों को मिलने दिया जाए इमरान खान को, उसके बावजूद नहीं मिलने दिया गया। वैसा ही आश्वासन यह भी साबित हुआ, आश्वस्त तो किया गया, लेकिन जेल प्रशासन ने एक बार फिर सिक्योरिटी रीजंस का हवाला दिया और अंदर नहीं जाने दिया। तो एक तरफ अश्योरेंस दिया जा रहा है, दूसरी तरफ मिलने नहीं दिया जा रहा है, तीसरी तरफ वो शक और गहराता जा रहा है। छोड़ने या नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और सुनिए जरा ये खैबर पख्तूनवा के सीएम क्या कह रहे हैं, मोहम्मद सोहेल अफरीदी। अंदर कौन है? सुपरडेंट साहब है, कर्नल साहब है। चले जो भी हैं आप उनसे जो है लिख के आए कि क्यों छोड़ने या नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं इधर बैठा हूँ। अंदर कौन है? सुपरडेंट साहब है, कर्नल साहब है। और शायद वहां आप देख रहे हैं कि उनको लगातार कैमरे कैप्चर कर रहे हैं। उस दौरान वो ये कह रहे हैं कि अंदर है कौन ये तो बताइए। खैर जो भी है उनसे ये बताइए कि हमको यहां अंदर हमको मिलने दिया क्यों नहीं जा रहा है और उस बारे में स्थितियां बताई क्यों नहीं जा रही हैं। ये सोहेल अफरीदी की तरफ से कहा जा रहा है। हमारे साथ मेजर जनरल सिवाच भी जुड़ रहे हैं, अश्विनी सिवाच, उनकी भी राय लेता हूं। अश्विनी सिवाच साहब, आप और आपका तजुर्बा ये सब देखने के बाद क्या कहता है? लोग लगातार ये कह रहे हैं कि अगर इमरान स्वस्थ हैं और ठीक हैं तो इस बारे में जानकारी देने या कम से कम परिवारजनों को मिलने तो दिया जाना चाहिए था। ये शक को और गहराने वाला है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, देखो दिनेश, इसमें कोई शक नहीं कि जिस प्रकार से उसकी 3 बहनें बाहर बैठी हुई हैं, वो बार बार कह रही हैं कि अगर वो ठीक है तो उनको मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। और ये सोहेल अफरीदी जो हैं, अब खैबर पख्तूनख्वा के सीएम, उनके वो पीटीआई के हैं, उनको भी नहीं मिला जा रहा। तो एक शक का नजरिया पहुंच गया है। और जिस प्रकार से पीटीआई के वर्कर्स अभी अडियाला जेल के बाहर हैं, और ऐसा लगता है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी अगर कहीं ना कहीं इमरान खान को कुछ हो गया तो। और मुझे लगता है कि कोई दाल में काला है, क्योंकि गवर्नमेंट छुपा रही है कोई ना कोई बात। अगर वो बिल्कुल ठीक है तो क्यों नहीं उसको वीडियो जारी करते इमरान खान की, क्यों नहीं उनकी जो सिस्टर जो उनको मिलने दे रहे, या सीएम जो है खैबर पख्तूनख्वा के। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं छुपाव कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि इस गवर्नमेंट को अगर ये किया तो सर आपको क्या लगता है ये जो इमरजेंसी सत्र बुलाया गया है संसद का, क्या इसमें दूसरी तमाम चीजों पर, मसलन टीटीपी को लेकर या अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप को लेकर, इन सब मुद्दों पर बातचीत की जाएगी ताकि डिफ्लेक्ट हो कहीं इमरान को लेकर जो बातें चल रही हैं वो, या इमरान का मुद्दा इतना बड़ा होता जा रहा है कि उसको लेकर चीजें डिस्कस होंगी और आखिरकार ये बताया जाएगा कि इमरान कैसे हैं? हाँ बिल्कुल, ये मेरे को लगता है यही होगा। और सच्चाई ये है
एज इट इज पाकिस्तान के अंदर सिविल वार जैसी सिचुएशन है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद बढ़ रहा है, और अगर इमरान खान को कुछ हो गया तो मुझे लगता है एक पक्का सिविल वार होगा, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे लोग सड़कों पे तूफान की तरह आएंगे, क्योंकि अभी भी इमरान खान एक मोस्ट पॉपुलर लीडर है। वो अलग बात है आज उनको जेल में डाला हुआ है, जितने भी उसके केसेस है ये मन गढ़ंत है, क्योंकि ये पॉलिटिकल ही प्रॉब्लम है पाकिस्तान में जो भी। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर ये माना जाए कि इमरान खान को वाकई ऐसा कुछ हो गया है और इसीलिए उस पर पर्दा डाला जा रहा है, दुनिया से छिपाया जा रहा है, तो सेकंड लाइन, पीटीआई की सेकंड लाइन कितनी मजबूत है, या फिर स्पॉन्टेनियस तरीके से लोगों का गुस्सा भड़केगा क्योंकि इमरान की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है पाकिस्तान के भीतर? अमिताभ जी, आपसे यह भी समझना चाहता हूं मैं। देखिए, अगर आप पिछले बार का इलेक्शन देखें, जब इमरान खान चुन के आए थे तो उनको माना जाता था कि ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि उस समय की जो आर्मी हुक्मरान थी उनके कंसेंट से वहां चुन के वो आए थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वो पॉपुलर होते गए और उनकी पॉपुलैरिटी का अंदेशा शायद आर्मी को भी नहीं था। लेकिन जिस उनके अरेस्ट के बाद जिस तरह आर्मी पे अटैक्स हुए और जिस तरह वहाँ के GHQ को जलाया गया, आर्मी के इंस्टॉलेशंस पे अटैक हुए, उनको देखकर अब आर्मी के जो नए चीफ जो फील्ड मार्शल बने हैं आसिम मुनीर, उनको भी अब डर लग रहा है कि अगर ये कुछ हो जाता है उनका, खुदा न खास्ता, तो फिर क्या होगा। क्योंकि आसिम मुनीर इस बात से बहुत डरते हैं और ऐसा देख के भी लगता है कि कहीं ना कहीं इमरान खान फिर से जेल से वापस आ गए या उनकी पीटीआई फिर से खड़ी हुई तो आर्मी पे वैसा ही अटैक होगा, और अभी भी अगर उनकी सेहत को कुछ। सर, आपको बीच में रोक रहा हूं, शुमैला सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ रही हैं, पत्रकार हैं, पाकिस्तान से इस बारे में और ज्यादा जानकारी लेकर, इंफॉर्मेशन लेकर हमारे साथ जुड़ रही हैं। शुमैला, ये सेशन बुलाया क्यों गया है, इमरजेंसी सेशन? आप लोगों को पता चला होगा, क्या इसमें इमरान डिस्कस होंगे या अफगानिस्तान पीटीआई या दूसरे मुद्दे, अफगानिस्तान टीटीपी और दूसरे मुद्दे डिस्कस होंगे? देखिए, सरकार जो अपना काम कर रही है, मेरा ख्याल है हमें सरकार को उसका काम करने देना चाहिए। मैं किसी भी हुकूमत के चलते जो भी प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं, जो भी ऐसी चीजें अनसर्टेनिटी क्रिएट करती हैं, मुल्क का निजाम, मुल्क का पहिया, मुल्क की इकोनॉमी को डिस्टर्ब करती हैं, मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट हमेशा होती हूँ, चाहे वो पीटीआई हो, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो। सरकार का काम मेरा ख्याल है कि मुल्क में अमन को कंट्रोल करना और इस किस्म की हर सर्टेनिटी से, इनसर्टेनिटी जो भी इस सूरत हाल बनती है, उससे मुल्क को बाहर निकालना है और उनको उनका काम करने देना चाहिए। हमें इससे ज्यादा इस पे इस वक्त गौर करने की जरूरत है। लेकिन अब यहीं पर दूसरी चीज भी है, ये जो आप कह रही है इंपॉर्टेंट है, किसी भी गवर्नमेंट का काम होता है अपने मुल्क में पीस एस्टेब्लिश करना, लॉ एंड ऑर्डर को संभालना, ये किसी भी जगह का काम होता है, मैं मानता हूं ये बात। लेकिन इतनी पर्देदारी क्यों हो रही है? इमरान को लेकर सस्पेंस को इतने बढ़ने क्यों दिया जा रहा है कि ये स्थितियां बने? कुछ नहीं हो रहा, मेरा ख्याल है इस बात को खामखा का एक प्रोपेगेंडा, इस पे कुछ लोग शायद काम कर रहे हैं, बड़ा फंड कर रहे हैं। अच्छा, सुमैला, एक बात बताइए, मानता हूं ये बात भी मानता हूं कि ये प्रोपेगेंडा है, मानता हूं ये बात। क्या इमरान की बहनें मिलने जाना चाह रही हैं, ये प्रोपेगेंडा है? क्या इमरान की बहनों को, पीटीआई के समर्थकों के रिप्रेजेंटेटिव को मिलने, या शायद जिस टाइम हम बात कर रहे हैं इस टाइम मुलाकात हो चुकी है या होने वाली है, या मुलाकात और बात करवा दी जा चुकी है? सुमैला, आप अपने मुल्क के इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा रखने वाली एक पत्रकार हैं, किसी भी जिम्मेदार पत्रकार को ऐसा होना चाहिए। मैं शुमैला इस बात का एहतराम करता हूं कि आप अपने इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट का एहतराम करती हैं, किसी को भी करना चाहिए अपने मुल्क के निजाम का, इंस्टीट्यूशन का। लेकिन उसी इंस्टीट्यूशन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी है जिसने कहा था कि डॉक्टर्स को, वकीलों को, घर वालों को मिलने दिया जाए इमरान खान से। ये बात अप्रैल 2025 की, और आज तक ऐसा नहीं होने दिया गया। बहनें मिलती रही हैं, फैमिली मिलती रही है, ऐसी कोई बात नहीं कि मिलते नहीं रहे हैं। मेरे अपने पीटीआई में बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं, एमएनएज, एमपीएज, जो जाके मिलते रहे, जिनके नाम आते थे लिस्ट में, वो लोग जाके मिलते थे। लेकिन पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि जब कोई भी पार्टी, कोई भी हुकूमत के चलते ऑपोजिशन हुकूमत को नहीं चलने देगी, तो हुकूमत का अपना एक राइट है चीजों को चलाने का, और इदारों का अपना एक राइट है, जुडिशरी का अपना एक राइट है। तो केसेस ऑलरेडी अदालत में चल रहे हैं, मेरा ख्याल है हम उनको अदालत पर ही छोड़ दें तो बेहतर है। ये मैं और आप। अच्छा, तो सुमैला, एक बात और बताइए कि पाकिस्तान के रेंजर्स को फायरिंग की नौबत क्यों आई अडियाला के बाहर? देखें, कहीं पे भी जहां पे कोई ऐसी चीज होती है, आप पता नहीं बातों को इतना ज्यादा तूल देके किस तरफ ले जाते हैं। मुझे बताएं, क्या कोई वहां कोई कैजुअलिटीज हो गई, खुदा ना खास्ता कोई लाशें गिरी? आप तो ऐसे उसको एलओसी बनाती है जैसे वहां पे कोई जंग चल रही थी या कुछ हो रहा था। जब भी कोई ऐसी अनसर्टेनिटी आपके मुल्क में भी होती है, किसी भी मुल्क में होती है,
तो इदारे अपना नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर कभी किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन छिपाई नहीं जाती, मामला बड़ा ट्रांसपेरेंट है सुमेला जी। ये नौबत वहां पर आती है जहां पर गवर्नमेंट चीजों पर पर्दा डालती है। इतने दिनों से उनकी हेल्थ को लेकर कोई ऑब्जेक्टिव तरीके से कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया, कोई बुलेटिन रिलीज नहीं किया गया ताकि उनकी पार्टी के लोगों को, उनके समर्थकों को, परिवार वालों को पता चल सके। शायद आपने ख्वाजा आसिफ साहब का बयान नहीं पढ़ा जिसमें उन्होंने क्लियर बोला कि वहाँ टीवी भी मौजूद है, वहाँ पे कंबल, कपड़े, चीजें सब उनको मौसूल हो रही हैं, दवाइयां, अद्वियात भी मिल रही हैं। आप पता नहीं मीडिया शायद फॉलो नहीं करते हैं, या शायद एक नया ही प्रोपेगेंडा। नहीं तो क्या जो इमरान खान की बहनें हैं वो इंडिया का मीडिया फॉलो करती हैं क्या? देखें, प्रोपेगेंडा क्रिएट करना, गवर्नमेंट को अनस्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना, ये किसी भी ऑपोजिशन का अपना स्टांस होता है। गवर्नमेंट का काम ये है कि उस चीज को सबसाइड करे और तरक्की की तरफ ज्यादा फोकस करे। राइट नाउ मैं अगेन वही बात करूंगी, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, मैं किसी को भी पर्सनली सपोर्ट कर रही हूं, मगर मैं उस चीज को कभी सपोर्ट नहीं करूंगी जहां पे आप जो कह रही हैं। मुझे ये लग रहा है कि अगर आपका टारगेट ऑडियंस वहां की गवर्नमेंट है तो निश्चित रूप से आप जो कह रही हैं वो मैसेज बड़ा क्लियर पहुंच रहा है। लेकिन अगर पब्लिक एट लार्ज को, अगर वो लोग जिनको ये लग रहा है कि इमरान खान को लेकर चीजें क्लियर क्यों नहीं की जा रही हैं, तो आपकी बातें भी गोल गोल बातें हैं, उनसे कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। बिल्कुल गोल नहीं है, मैंने आपको बिल्कुल क्लियर किया है कि गवर्नमेंट जो कर रही है वो उसका काम है और उसको करने दिया जाए। ऑपोजिशन का काम नहीं है कि गवर्नमेंट के चलते हुए पहिए को रोकने की कोशिश की जाए। जहां पे हमेशा ऑपोजिशन का ये काम होता है मैडम, हमेशा ऑपोजिशन का ये काम होता है कि सरकार के वो काम जो ठीक नहीं है, जनता के हिसाब से नहीं है, उनको रोका जाए, उस पर टोका जाए। ऑपोजिशन का काम ये होता है। डेमोक्रेसी में अगर ऑपोजिशन को ये कहा जाएगा कि वो काम रोकेंगे तो उनको सप्रेस किया जाएगा, इसका मतलब ये डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी का फसाद है। हर चीज का एक राइट है, हर चीज का एक तरीकेकार है, हर चीज का एक तरीकेकार है। मैं आपको खड़े होकर तमीज से भी लॉजिकली बात कर सकती हूँ, मैं आपको गाली देके बात कर सकती हूँ। ये दोनों आपकी तरबियत और आपकी मेरी बात कहाँ की है, आप कहाँ ले जा रही हैं सुमेला जी? किसी ने किसी को गाली नहीं दी है। परिवार, बहनें, 71 साल की वो लेडी जो इमरान खान की बहन है उसे घसीटा जा रहा है, लाठी मारी जा रही है, इसलिए क्योंकि वो भाई की जानकारी लेना चाह रही है, और आप कह रही हैं एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है सुमेला जी, आप हमारे साथ बनी रहिए। कुछ और इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान की संसद में इमरान पर सवाल, अगली खबर दिखाइए। पाकिस्तान की संसद में इमरान पर सवाल, इमरान को लेकर अफवाह उड़ रही है। सांसद ने कहा इमरान की हत्या पर बातें हो रही हैं। सांसद ने इस बात को रेखांकित किया। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है, सांसद ने कहा। संसद में आवाज, शहबाज सरकार जवाब दे। संसद के अंदर ये आवाज उठ रही है और सुमेला कह रही है सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है जो फैलाया जा रहा है। अब मैं जरा अमिताभ जी आपसे समझना चाह रहा हूं, ये क्यों कि सुमेला तो एक पत्रकार है, लेकिन उनसे भी कुछ ऐसी जानकारी नहीं मिल रही है जो इसमें धुंध को क्लियर करने वाली हो। देखिए, अगर आप वहाँ की राजनीति को देखें, वहाँ की सियासत को देखें, तो आप एक चीज़ पाएंगे कि वहाँ ऑपोजिशन जो है उसको कहीं भी स्टेबल नहीं रहने दिया जाता है। और यहाँ जो इमरान खान अरेस्ट है, एक छोटा सा मसला है, पिछले 20-21 दिनों से उनको किसी ने देखा नहीं है, उनके परिवार वालों ने या वकील ने या डॉक्टर ने, जो बाहर आके स्टेटमेंट दे के खान साहब ठीक हैं, बस इतनी सी गुजारिश है। नहीं, मेरा सवाल तो यह है अमिताभ जी कि संसद के अंदर सवाल उठ रहा है, सड़कों पर सवाल उठ रहा है, लेकिन सुमेला जैसे बुद्धिजीवी भी ये क्यों कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है और सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कुछ ताकतें काम कर रही हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है? सच्चाई देखने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं है? देखिए, पाकिस्तान एज अ स्टेट को प्रोपेगेंडा पे ही खड़ा किया गया है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को देखिए तो मैं हमेशा कहता हूँ वो न्यूसेंस की फॉरेन पॉलिसी है, उनका न्यूसेंस वैल्यू है, इसलिए वो पाकिस्तान और पूरे दुनिया में जाने जाते हैं। यहाँ भी जो उनके जो हुक्मरान हैं उनको शायद ये पता नहीं कि इमरान खान कितने पॉपुलर लीडर हैं, और उनको उन्होंने ही बताया है। जो हाइब्रिड सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया है इस समय, नहीं तो अब क्या वो नौबत आ गई? अब क्या उस थ्रेशोल्ड से बातें ऊपर उठ जाएंगी? क्योंकि अब संसद का मामला है और आखिरकार सरकार को इसमें क्लैरिटी देना पड़ेगा। हेबियस कार्पस जैसी कोई चीज होगी, बंदी प्रत्यक्षीकरण जैसा कुछ होगा और आखिरकार इमरान खान को पेश करना पड़ेगा, या वहां के बाकी इदारे एक तरफ और जनरल मुनीर एक तरफ, और ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये बीपीएस राणा साहब आपसे समझना चाहता हूं, क्या अब आखिरकार इमरान को लेकर क्लैरिटी देना पड़ेगा?
देखिए, मेरे हिसाब से तो उन्हें इस बात पे क्लैरिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये मुद्दा जब तक आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे ये आउट ऑफ कंट्रोल होता जाएगा। तो आई थिंक बेस्ट दिस थिंग वुड बी दैट जो भी क्लैरिटी है वो दें, उनके स्वास्थ्य के बारे में बताएं या जैसा। तो जब तक, क्योंकि ये जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक ये और अच्छा, मैंने बहुत सारे सवाल तमाम पॉसिबल तरीकों से अभी शुमैला से पूछे, शुमैला ने उनका जवाब भी दिया। राणा साहब, क्या उनकी बातों से ट्रांसपेरेंसी मिली, क्या जवाब मिला या नहीं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि वहां पर किसी को भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है। जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे सुमेला जी भी बात कर रही होंगी, उन्होंने भी अपना जो असेसमेंट है नहीं, वो ये नहीं कह रही हैं कि उनके पास जानकारी नहीं, वो ये कह रही हैं प्रोपेगेंडा है जो प्रोपेल किया जा रहा है कुछ जगहों से। नहीं, अब वो उसके बारे में वो ज़्यादा अच्छे से बता सकती है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि शायद इसके बारे में वहाँ पे भी किसी भी इस्टेब्लिशमेंट के बाहर किसी भी को भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट के बाहर कोई इस बारे में जानता ही नहीं है, और एस्टेब्लिशमेंट को अगर ऑपोजिशन भी सवाल पूछता है तो ये कहा जाता है कि ऑपोजिशन तो असल में सप्रेस किए जाने लायक काम कर रहा है। जेल के बाहर पीटीआई समर्थक जमा होते जा रहे हैं, उनकी तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। अगली खबर देखिए, भारी संख्या में पीटीआई समर्थक वहां पहुंचे। खैबर पख्तूनवा के सीएम जेल के सामने धरने पर हैं। खैबर पख्तूनवा के सीएम को वहां धरना देना पड़ रहा है, लेकिन शुमैला जी कह रही हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, ये प्रोपेगेंडा है। जरा इन तस्वीरों को देखिए, इन आवाजों को सुनिए और महसूस कीजिए कि यह प्रोपेगेंडा है या असल में इमरान खान जैसे लोकप्रिय नेता को लेकर चीजें स्पष्ट नहीं की जा रही हैं, इसलिए यह असंतोष है और गुस्सा है। देखिए और सुनिए। बड़ी तादाद में लोगों का जमावड़ा, इतनी बड़ी तादाद में उनका जुटान, इतनी बड़ी तादाद में असंतोष, और कहा जा रहा है कि असल में ये कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि सरकार ठीक से काम करे, और उनकी आवाज उठाने वाले लोग वो हैं जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं। बहुत जल्दी से इसमें जनरल सिवाच आपका भी कमेंट चाहता हूं। हाँ बिल्कुल, देखो दिनेश, एक बात तो सच्चाई है कि पहले ही बताया मैं, दाल में काला है, ऑल इज नॉट वेल। कहीं ना कहीं इमरान खान की जो सेहत है उसको लेके कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है। क्या आज वो जिंदा है या उनके साथ कुछ किया हुआ है, ये किसी को नहीं पता। अगर गवर्नमेंट क्लियर है तो गवर्नमेंट वीडियो क्यों नहीं जाहिर करती उसकी, या उसकी बहनों को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा, या क्यों प्राइम मिनिस्टर जो हैं सोहेल अफरीदी जो कि खैबर पख्तूनख्वा के हैं पीटीआई के, उसको क्यों नहीं मिलना जा रहा। तो सच्चाई है कहीं ना कहीं शक की जानिब है, और ये सच्चाई है आज की तारीख में जो पावर है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास है, क्योंकि वहां पर असली पावर जो है वो इस्लामाबाद से नहीं रावलपिंडी से होती है, और ये कहीं ना कहीं उनके कहने पे ये सब कुछ हो रहा है। मगर ये सच्चाई है, एक तूफान है, ये उबड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से 10 से 15 हजार जो पीटीआई के वर्कर्स हैं वो ज्वाइन कर गए हैं, वो अदीला जेल के बाहर खड़े हैं। धीरे धीरे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होगी अगर पुलिस टीयर गैस, और मैं उम्मीद ये करता हूं सर कि अब एक पर्सपेक्टिव और बेहतर समझ और बेहतर तरीके से चीजों को शायद अब रखा जा चुका है, और सुमेला जी अब इस बारे में और बेहतर हमको बता सकती हैं। सुमेला जी, अब तो चीजें और भी खुलकर आपके सामने रखी गई हैं। ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये चिंता है, और चिंता इसलिए भी है कि इमरान पड़ोसी देश के एक बड़े चेहरे हैं, और वहां की किसी भी तरह का टर्बुलेंस, आवाम को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सरकार की तरफ से बयान आ चुका है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इमरान खान बिल्कुल खैर से हैं। पीटीआई तो संसद के अंदर ये आवाजें क्यों उठ रही हैं? प्रोपेगेंडा कर रही हैं, क्योंकि प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है ना। खामा एक शोशा में उड़ा दूं और उसके बाद हर कोई उसके पीछे लग जाए कि खान साहब को कुछ कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया फलाना। ऐसा कोई स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है, और ख्वाजा आसिफ साहब का क्लियर बयान है कि उनको बहुत बेहतर हालात में रखा जा रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा फिर तो ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? उनकी बहनों से बात करवा दी गई है। देखिए, जब आप गलत तरीके से ऑपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे, लोगों के माइंड का इस्तेमाल करेंगे, तो गवर्नमेंट को और इदारों को राइट है उसके ऊपर अपने तरीके से उसका रिएक्ट करने का। ऐसा नहीं है कि आप गलत करते रहे और सामने वाला सहता रहेगा। गवर्नमेंट को चलना है, उसको अपनी स्ट्रेंथ को लेके चलना है। इस तरह नहीं कि हम अवाम को डिट्रैक्ट करते हैं और अवाम निकल। सुमेला जी, आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप डेमोक्रेसी की परिभाषा भी जानती होंगी, गवर्नमेंट भी जानती होंगी, ऑपोजिशन भी जानती हैं, लेकिन मैं आप ये जानती होंगी कि गवर्नमेंट को सर्टेन एक्सटेंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी बरतनी पड़ती है।
वरना अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो वही ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाती है। अगर जेन्युइन कंसर्न्स में भी गोलियां चलाई जाएंगी, लाठी चलाई जाएंगी, तो केवल ये कहा जाता है कि ऑटोक्रेसी है। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम की शहबाज सरकार को धमकी। अगली खबर देख लीजिए सुमेला जी आप भी। बिना इमरान से मिले धरना तो खत्म नहीं होगा, गोलियां चलें, लाठी बरसे या चलाए जाएं आंसू गैस के गोले, पीटीआई कार्यकर्ता रात भर जेल के बाहर रहेंगे। यह बात कह दी गई है केपी के खैबर पख्तूनख्वा के सीएम शहबाज की तरफ से कि हम तो यहां से नहीं हटेंगे। अगर ये मान लीजिए उनकी तरफ से कोई वीडियो लाया जाता तो, या उनको कम से कम उनके परिवारजनों से मिलने दिया जाता तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला था कि मौजूदा जो डिस्पेंसेशन है उसके लिए अचानक कोई खतरा पैदा हो जाता, बल्कि ये जो सिचुएशन बनती जा रही है डिफ्यूज ही होती। और अगर ऐसा नहीं होने दिया जा रहा है तो जाहिर है कुछ ऐसा है जो अब हो नहीं सकता, इसलिए उसको लेकर आखिरकार क्या कहा जाए। अगली खबर देखिए, पाकिस्तानी संसद में उठी मांग। क्या मांग उठी? शहबाज सरकार इमरान की फौरन जानकारी दे, इमरान की सेहत की तुरंत जानकारी आम की जाए। पीटीआई समर्थक सांसदों ने उठाई आवाज, इमरान अगर ठीक है तो मिलने क्यों दिया नहीं जा रहा? शहबाज सरकार फिर ऐसे में मिलने क्यों नहीं दे रही है, पूछा जा रहा है। अमिताभ साहब, आपको क्या लग रहा है कि अगर मान लीजिए इमरान ठीक है, सकुशल हैं और इतना दबाव बनता जा रहा है बाहर से, तो कॉमन सेंस क्या कहता है? गवर्नमेंट अभी तक इस बात पर जवाब दे चुकी होती, क्या कहते हैं आप? देखिए, इस समय सरकार बैकफुट पर है। बैकफुट पर होने का कई कारण है। एक तो इमरान खान अगस्त 2 साल पीछे से जेल में है। नहीं सर, मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं। वो बैकफुट पर हैं, इसीलिए फ्रंट फुट पर आने के लिए ये कर सकते थे कि इमरान खान अगर स्वस्थ होते और एकदम ठीक होते कि तुरंत कम से कम उनकी जानकारी सार्वजनिक की जाए। ऐसा करने से और कौन सी वजह रोक सकती है सिवाय इसके कि इमरान वाकई बहुत बुरी स्थिति में है या वो हो गया है जिसका अंदेशा था? देखिए, अगर यहां पर एक न्यूज़ बन रही है, उनकी तीनों सिस्टर्स बाहर खड़ी हैं, यानी कुछ ना कुछ मसला अंदर जरूर है। ही इज नॉट इन पिंक ऑफ हिज हेल्थ, इतना तो क्लियर है। मरे नहीं हैं, इतना भी क्लियर है। लेकिन वो जो स्टेट है उसको दिखाने से इस समय पाकिस्तान की सरकार डर रही है कि जिस तरह की हुकूमत है वहां और जिस तरह की प्रोटेस्ट होने लगेंगे। हाल में आपने देखा था तहरीके लैबाज। वैसे आपको ये कैसे लग रहा है कि इमरान हैं, जीवित हैं? ये कौन सा इशारा है जो आपकी इस भावना को, इस विश्वास को बढ़ावा देता है? नहीं, अगर वो जीवित नहीं रहते तो वो किसी न किसी तरह से वो बाहर आ गया होता। ऐसा नहीं है, जेल में भी वहाँ ह्यूमन बींग्स काम करते होंगे जो उनके सपोर्टर्स होंगे या उनसे खैरखा जानते होंगे उनका। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि जब तक सरकार वहाँ की उनकी बुलेटिन, अगर ऐसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, बहुत पॉपुलर लीडर रहे हैं, इमरान खान दुनिया में जाने हुए क्रिकेट प्लेयर हैं, उनका एक हेल्थ बुलेटिन तो आता, वो भी सरकार अगर देने से हिचक रही है वहाँ की, यानी मसला कुछ है। और वो कहाँ है, कितने आगे तक गया है, उनकी वाइफ भी जेल में है, उनके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। यानी कहीं ना कहीं कुछ तो है। और हालांकि मैं ये भी बता दूं, सोशल मीडिया में इमरान खान की हेल्थ को लेकर आज से नहीं, 2 साल से, 2.5 साल से, जब से वो जेल में है, उनके खिलाफ उन पर यौन हिंसा के भी आरोप लगे हैं कि वहाँ के जेलर्स ने उन पर यौन हिंसा की है, उनको मारा गया है, वो वहाँ के आईसीयू में है। ये सारी इंफॉर्मेशन भी सोशल मीडिया में आते हैं, लेकिन उनका प्रतिकार किया जाता है या किसी न किसी तरह से इंफॉर्मेशन आ जाती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन इस बार मामला सीरियस है। पिछले 20 दिन से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है। उनकी तीनों बहनों का, आपकी इन बातों के बाद सुमेला जी का जवाब लेता हूं। सुमेला जी, अब कोई बात ऐसी जो आपको लग रहा है कि यहाँ ये जो मेंशन की गई इसको ये रिमार्केबल है और उस पर आप जवाब देना चाहेंगी? जी देखें, जिस तरह का आप प्रोटेस्ट के इस टाइम वीडियोस चला रहे हैं, ये तो पता नहीं कौन से आपने जलसे की वीडियोस उठा ली हैं और मुझे नहीं समझ में आ रहा, इतने तो लोग वहां हैं ही नहीं मौजूद। दूसरी बात ये कि अगर गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी आवाम या कोई भी पार्टी इस तरह का रोजाना का तमाशा बना दे कि 4-5 बंदे, 10 बंदे, 20 बंदे, 100 बंदे, 50 बंदे जमा होके कहें कि हमें ये करके दिखाओ, आज हमें ये मिलवाओ, आज हमें खान साहब की शक्ल दिखा दो हमें, तो दिस इज नॉट द वे टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट और किसी गवर्नमेंट को चलते हुए फोर्स करना। तो ये कोई तरीकेकार नहीं है। अदालत का जो काम है वो अपने तौर पे किया जाएगा। ये शहबाज शरीफ का काम नहीं है कि वो बाहर निकले, इमरान खान को दिखाएं कि अच्छा जी वो बिल्कुल ठीक ठाक है और उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो ये काम करे। गवर्नमेंट का ये काम नहीं है। गवर्नमेंट का काम ये है इसके ऊपर तरदीद करना। वो कर चुकी है कि वो बिल्कुल सेहतयाब है और सेहतमंद है, जिंदा का उल्लंघन है, ना अदालत के आदेशों का उल्लंघन है और ना ही ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है। जो गलत
देखें जो आप गलत वीडियो और आप कह रहे हैं ये जो तस्वीरें हैं अभी जो खैबर पख्तूनख्वा के सीएम को हमने दिखाया, वो सारी चीजें फर्जी आप कह रही हैं। पाकिस्तान में आप जो दिखा रहे हैं इतना अंधेरा इस टाइम हो नहीं रहा पाकिस्तान में जितना आपकी वीडियो में 6 बज रहे हैं, अभी रोशनी है हमारे पास, इतनी अंधेरा नहीं है। आप वीडियो ही गलत तो मतलब ये किसी दूसरी दुनिया का वीडियो है, ये फोर्ज वीडियो है, ये फेक है। और ये जो खैबर पख्तूनख्वा के सीएम है, ये हमने एआई से जनरेट कर दिया, आप ये कहना चाह रहे हैं? पुरानी 4 दिन पुरानी आप वीडियो चला देते हैं। एक सेकंड, ये जरा खैबर पख्तूनख्वा के सीएम ने अभी जो बाइट दी है, प्ले कीजिए दोबारा। शुमैला इसको कह रही है कि ये तो इतना अंधेरा हो ही नहीं रहा, किसी दूसरी दुनिया का वीडियो लग रहा है ये। लेकिन ऐसा सरासर कोरा झूठ मत बोलिए, दुनिया देख रही है, क्रेडिबिलिटी वैसे ही 0 है। खुदा का खौफ कीजिए, ये जो जलसा आप दिखा रहे हैं ये रोशनी का है, अंधेरे का है, और ये रोशनी में करे एक ही टाइम पे 2 टाइम जोन चल रहे हैं। कमाल है। संसद में जो चल रहा है वो भी किसी दूसरी संसद का है, वो भी कहीं और से आया है। संसद में जो सवाल पूछा गया, प्ले कीजिए, शुमैला जी को दोबारा सुनाइए, शायद बीच में उनको आवाज नहीं जा रही थी। प्ले कीजिए और दिखाइए। सारा दिन देख रही हूँ, मैं सारा दिन देख रही हूँ आपके दिखा। ये देखिए, ये कहाँ है सीएम केपी के गिर, ये जलसा कहाँ है उस कैमरे को सीएम। ठीक है शुमैला जी, समझ गए, हम समझ गए। अगर कोई देखिए, अगर कोई सो रहा हो, शुमैला जी कोई सो रहा हो तो उसको जगाया जा सकता है, कोई सोने का नाटक कर रहा हो तो उसको नहीं जगाया जा सकता। और अब हम ये कोशिश करेंगे नहीं। लेकिन जनरल सिवाच यहां पर आ गए। जनरल सिवाच, अब सवाल ये है कि ये इस पे पर्दा कितने दिनों तक डाला जा सकेगा? ठीक है शुमैला जी, आपकी बात सुन लिया, आपके तथ्य भी तर्क भी दुनिया ने देख लिए, सुन लिए। अब जरा जनरल सिवाच के पास लेकर जाता हूं। जनरल सिवाच, ये कितने दिनों तक ढका जा सकेगा मामला, अगर कुछ हो गया है तो? बिल्कुल दिनेश, मुझे लगता नहीं ज़्यादा देर तक जो गवर्नमेंट है इसको छुपा पाएगी। अगर कोई हादसा हो गया है इमरान खान के साथ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जल्दी ही कुछ ना कुछ गवर्नमेंट लेके आएगी। मगर ये समझ नहीं आ रहा है गवर्नमेंट कि अगर ऑल इज वेल विद इमरान खान, जबकि 15 से 20 हज़ार लोग इकट्ठे हो गए दियाला जेल में, उसकी 3 सिस्टर्स हैं और वहां पर शोएब। अभी अमिताभ जी एक बात और कह रहे थे कि अगर कुछ हो गया होता तो कहीं ना कहीं से सामने आ जाता, तो वो भी तो कहीं ना कहीं है ना। अफगानिस्तान टाइम्स के हवाले से ये खबर तो आई ही है ना। बिल्कुल, तो इसका मतलब ये है कि कहीं से हो सकता है लीकेज होकर वहीं पहुंची हो, वहां पर जेल के सोर्सेस हो जो असल में अपने यहाँ पाकिस्तान में नहीं बता पा रहे। अंदर नहीं पता, अदारों को नहीं पता, गवर्नमेंट को नहीं पता, सबको पता, छुपाया जा रहा है। अफगानिस्तान में पता है, ये तो छुपाया जा रहा है। ये गवर्नमेंट का मेंटेन मीडिया है। ये वीडियो ही गलत जलसे की दिखा रहे हैं। खुदा का खौफ करें, इतना प्रोपेगेंडा आप लोग क्रिएट करते हैं। आप वीडियो किस चीज की दिखा रहे हैं? वहां 400 से ऊपर बंदा, 500 बंदे हो जाए तो दिखा दूं मैं आपको, मान लो। एक दिन से नहीं चल रहा है, भी शो कर रहे हैं। ये एक दिन से नहीं चल रहा है, आप जानती हैं। पिछले 2 दिनों से लोग वहां, और आज भी कह रहे हैं रात को वहां से नहीं जाएंगे। दिन भर से वहां पर लोग जुटे हुए हैं, कल रात से वहां पर लोग हैं। एक ही वीडियो दिखाए जा रहे हैं जलसे की, और हर एक तस्वीर हम सामने रख रहे हैं। वीडियो दिखा के आप वीडियो को भी आप झुठला रही हैं, आप संसद में कही गई बातों को भी झुठला रही हैं और कह रही हैं कि नहीं ये कोई किसी और इदारे को पता नहीं है, तो दूसरा कहीं से। अगर ऐसा है तो चीजों को दूध का पानी का पानी कर दिया जाना चाहिए और आकर कहा जाना चाहिए गवर्नमेंट ऑथराइज्ड किसी व्यक्ति की तरफ से कि ये देखिए ये रहा वीडियो उनका, या उनको हम अदालत में पेश कर रहे हैं परसों या कल। नहीं, गवर्नमेंट पाबंद नहीं है कि 4 मुट्ठी भर लोग आके, ये 4 मुट्ठी भर लोग हैं। कमाल है। अगर ये नजरिया है गलत है, और अगर ये वीडियो गलत है, संसद में कह रहे हैं लोग गलत हैं, वो उधर सोहेल अफरीदी गलत है, सब कुछ गलत है, केवल वहां की सरकार सही है। अगर ऐसा है तो फिर खुदा खैर करे।